हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो हालांकि इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 3 में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टडी किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टडी करने वाले हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। राइट 3 नंबर होज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हालांकि आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में भी दिए गए हैं, हिंदी माध्यम वालों के लिए। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है 3 ऐसा क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत नंबर लिखना है जो क्या है भाई, नॉन रिपीटिंग यानी जो रिपीट नहीं होते हैं। ऐसे आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं। तो देखिएगा मैं आंसर यहाँ लिखूंगा उसका, यानी 7वें का आंसर यहाँ पे होगा। ध्यान दीजिएगा 7वां, ठीक है। उसका सोल्यूशन में क्या आप लिखोगे ये ध्यान देना। 3 आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाई, ठीक है। तो पाई का मान क्या लिख सकते हो, 3.14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे आप रिपीट होता है। और क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आप देखिएगा 1, देखिएगा पहले तो 1.101001000001 ये हर समय आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप 0.20300005000006 ऐसा आप लिख सकते हो। और ये आपके तीनों आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के, जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी अशांत है और क्या हो रहा है, पुनरावृत्तित नहीं हो रहे हैं, यानी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे, ये आंसर है प्रश्न नंबर 7 का। चलिए 8 देखिएगा भी आप लोग, 8 में क्या लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। हो गया, हो गया सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये तीनों क्या है यहां लिख लीजिएगा भाई, तीनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अशांत और अपुनरावृत्तित क्या हो जाएंगे, दशमलव संख्या। नोट कर लेंगे इसे आप लोग। फिर प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, यानी इन रेशनल नंबर के बीच में आपको भिन्न भिन्न क्या बताने हैं, अपरिमेय संख्याओं को बताने हैं, यानी इरेशनल नंबर को बताने हैं। तो मैं इरेज करता हूं और आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। फर्स्टली यू डिवाइड गिवन रेशनल नंबर। देखिएगा पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 5 को अंदर लिखेंगे 7 को बाहर, और डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, पहले तो वह संख्या ज्ञात कर लेंगे जिसपे बार बार यह रिपीट होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे मतलब डेसिमल लगाएंगे, ये 0 हो गया। 7 बार में 49 होगा, ये 1 हो गया। फिर अभी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा 1 बार में, 7 एकम 7 3 0, 7 चौका 28, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, इसके आगे यहां पे 2 आएंगे, आगे भाई 2, ध्यान दीजिएगा 2 आ गया ना। फिर 0 बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर ये कितने टाइम्स हो जाएंगे भाई, 2 टाइम्स में 14 हो जाएंगे, 6 0। और अब इसके आगे आप देखिएगा कितनी टाइम्स में जाएगा भाई, हाँ ये जो है आपका रिपीट होगा, कब होगा, अभी और भी आगे बढ़ने वाले हैं। कितना होगा, 8 टाइम्स में 56, 4 होगा 0 होगा। फिर 5 टाइम्स में क्या हो गया 35, फिर से 5, यानी यहां से अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 5/7 बराबर 0.714285 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 3 डॉट से अधिक नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये आएगा,
आएगा ना, नोट करिए इसको, मैं इरेज करने जा रहा हूं चूंकि उसको, हो गया। ओके, मैं इरेज करता हूं और अगला कर रहा हूं मैं। क्या है, 9 को अंदर लिखेंगे, 11 को बाहर, और ध्यान दीजिएगा कितनी बार में जाएगा ये, 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हो गया, और 8 बार में 88 होगा, 2, ठीक है, 0 एक बार में, 9 0, फिर यहां क्या आएगा आपका, 8 बार में 2, फिर से वो रिपीट होते जा रहा है भाई, रिपीट होते जा रहा है ये, ठीक है ना, ये रिपीट होते जा रहा है, इसलिए आप क्या लिखोगे इसको, इसको लिखोगे 9/11 बराबर 0.8181 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं, यहां से इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या, 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 and 9/11 इज, क्या लिखेंगे, अब इनसे बड़ा कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर 0.724385 डॉट 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 कॉमा 0. हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इससे छोटा हो इससे बड़ा हो, ठीक है, 0.724596 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 0.75625 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 पे। किस पे आते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 को इरेज करूं मैं इसे, ओके मैं इरेज करता हूं। चलिए अब आपको क्लासिफाई करना है, पहचान करना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मैंने इरेशनल नंबर बताया था आपको क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। ये लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ऐसे भी आप बता सकते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं परफेक्ट नंबर अगर आपके दिए गए हैं, क्या है, अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर पहले दिया है, ये सुन लीजिए, अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में है, क्यूब रूट में है, तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो फर्स्ट वाला 23 दिया है अंडर रूट में, तो ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है 15 का। तो 15 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ओके, ऑलरेडी ये डेसिमल में गिवन है, तो ये क्या होगा आपका, रेशनल नंबर होगा। डॉट डॉट लगा होता तो इरेशनल होता, डॉट डॉट नहीं लगा है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है। ओके, अब यहां पे देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये देखिए रिपीट हो रहा है क्या, 478 रिपीट हो रहा है डेसिमल, तो ये क्या होगा आपका, ये रेशनल नंबर में ही आएंगे। अगर ये रिपीट नहीं होता तो हम कह सकते थे, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हर समय जीरो की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी रेशनल मतलब क्या होता है, परिमेय होते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और इरेशनल मतलब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे।
प्ले। अब आते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। क्या है ये पहले समझिए और किस तरीके से करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद से सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। दिया है विजुअलाइजिंग, क्या दिया है भाई, 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये समझिएगा आप लोग। पहली बात तो नंबर क्या दिया है आपको, उसको जूमिंग करके मैग्नीफाइंग करके एकदम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक एक पॉइंट को नंबर लाइन पे दिखाना है। आइए देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, पहले तो नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने रिप्रेजेंट किया। तो जो नंबर अपना गिवन है वो किसके बीच में आएगा, वो नंबर जो दिया गया है वो किसके बीच में आएगा, 3.765। ये जो है 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। इसको हम लोग जूम करने वाले हैं, इसको मार्क कर लेंगे और फिर स्टेप 2 में आएंगे हम लोग। स्टेप 2 में ध्यान दीजिएगा आप, स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां पे हम लोग मार्क करने वाले हैं 3। क्या मार्क करने वाले हैं, 3.0 3.0। ये जो 3 है इस साइड में होगा और इस साइड में अपना 4 आएगा। इस साइड में कौन आएगा, 4 आएगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 और 3.7 3.8 और 3.9 और यहां पे 40। क्लियर है। अब जो नंबर आएगा वो कहां पे है, वो यहां पे होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो स्टेप 3 में ध्यान दीजिएगा, स्टेप 3 समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अभी यहां पे मार्क करके लिखने वाले हैं हम लोग 3.70 और यहां लिखने वाले हैं हम लोग 3.71 3.72 3.73, यहां पे 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.7 क्या होगा, 80 और ये मार्क कर देंगे हम इधर। क्लियर है बात। अब जो अपना दिया गया है 3.76 तो कहां है, यहां है और 7 के बीच का नंबर होगा। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, स्टेप 4। स्टेप 4 ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होगा स्टेप 4 में, ये जो नंबर है अपना इधर साइड में होगा, क्या होगा 3.760 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 और ये मार्क हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बात। तो अपने को क्या रिप्रेजेंट करना है, 3.765 कहां पे है, ये नंबर होगा और यही आपके आंसर होंगे। नोट कर लेंगे आप लोग, ओके। और कितने स्टेप में हो गए भाई,
4 स्टेप में। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 और 4 यानी जो अपना नंबर था, जो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हमने जूम किया। फिर उन दोनों के बीच में हमारा 3 और 4 के बीच में कौन आया, 3.7 और 3.8, उनको हमने मैग्नीफाई किया तो ये नंबर हमको दिखा, और इन दोनों के बीच में फिर ये नंबर हम लोगों को मिला, फिर इसको हमने मैग्नीफाइंग किया तो ये दोनों के बीच में ये नंबर हमको दिखा। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। हम लोग इसी को ढूंढ रहे थे, है ना, खो गया था बेचारा। हो गया, नोट कर लें इसे। इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें भाई, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या दिया गया है ये समझिएगा आप। सेम वैसे ही यहां पे है, बट यहां पे आपका बार के फॉर्म में यानी रिपीटिंग के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस तक का निकालना है। लिखेंगे क्या, द 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेस ऑफ 4.6 बार इज इक्वल टू 4.2626। ठीक है ना, फिक्स कर देंगे यहाँ पे अपना जो 4 डेसिमल प्लेसेस होगा। देखिएगा 4.2626, 4 डेसिमल प्लेसेस हम लोगों को मिल चुके हैं। अब आइए सेम वही प्रोसेस यूज करना है जो इसके पहले हम लोगों ने किया था। स्टेप 1 ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सेम टू सेम ऐसे हिंदी मीडियम को भी लिखना है। क्या लिखेंगे, 4 डेसिमल क्या है स्थान किसका, 4.26 का, क्या होगा 4.2626 लिख लेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप 1, पहले चरण में, चरण नंबर 1 ये लाइनें बना देंगे आप। फिर स्टेप 2 में क्या लिखोगे, स्टेप 2, और हाँ देखिएगा 4.26 है तो किसके बीच आएंगे, ये आ जाएंगे आपके 4 और 5 के बीच में आएंगे, 4 और 5 के बीच में आएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखना है हम लोगों को, यहां लिखना है 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और यहां लिखेंगे क्या 5.0। ओके, लिख लेंगे। अब इसके बाद का क्या है भाई, 4.2 है, 4.2 यहां पे है तो इन दोनों के बीच का नंबर होगा, इन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो आइए स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। स्टेप 3 में क्या है, फोर 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30 और ये नंबर आपके सामने इधर होगा। क्लियर है। अब ये क्या लेना है हम लोगों को, 262 इन दोनों के बीच का होगा, इन दोनों के बीच का हम जूमिंग करने वाले हैं। तो देखिएगा स्टेप 4 2 पॉइंट क्या है 4.261, पहले तो 0 लिखेंगे, फिर 4.261 4.262 4.26
3, 4.264, 4.26, 5, 4.26, 4.26, 7, 4.26, 8, 4.26, 9 और यहां पे लिखेंगे 4.26, 6 नहीं होगा, यहां पे 70 होगा और जो कि आपके सामने यहां पे है नंबर। ओके, अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लेंगे? ये लेंगे, ठीक है। 2, 6 है ना, इस नंबर की जूमिंग करेंगे हम लोग। और ध्यान दीजिएगा स्टेप 5 में, स्टेप 5 क्या होगा यहां पे? 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2622 क्या हो जाएगा? 3 होगा। 4.2624, 4.2625, 4.2626 होगा। 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। तो ये नंबर होगा आपका यहां पे, ठीक है। तो जिस नंबर की हमें तलाश थी वो नंबर कौन है? ये रहा। कितना है भाई? 4 डिजिट है। तो नोट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे इन्हें। हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? तो आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काटता है, जिंदगी तो हर कोई काटता है। जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करिए और एक एक स्टेप को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये 9th की ही चीज़ें आपकी क्लास 10th में भी हैं। इसलिए एक एक चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिए जो कि आगे आने वाले क्लासों में काम आने वाले हैं। और हल्के में मत लीजिए 9th को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करें। बाय।